अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रजब का महीना शुरू हो गया है, यानी रमज़ान के सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। तो रजब का महीना शुरू होते ही हमें 2 काम ज़रूर करने चाहिए। हम आपको बताएंगे कि वो 2 काम कौन से हैं। लेकिन रजब का महीना शुरू होते ही हमें एक दुआ जो है उसका खूब एहतमाम करना चाहिए। वो दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। फिर से पढ़ के सुना रहे हैं कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। इसका तर्जुमा है, ऐ अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान के महीने तक पहुंचा दे। इस दुआ को सहाबा इकराम बुजुर्गाने दीन पढ़ा करते थे। तो सिर्फ 60 दिन बाकी हैं रमज़ान के, जो रमज़ान अब बहुत करीब है हम आने में। तो ऐ अल्लाह की कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह जो है हमें बीमार कर दे, हम बीमार हो जाएं और हम रोज़ा रखने से महरूम रह जाएं। तो रजब और शाबान में अल्लाह तू मुझे इतनी बरकत अता फरमा कि मैं रमज़ान को पालूं। तो इसकी ये फजीलत, सबसे बड़ी शहादत रमज़ान को पा लेना होता है। रमज़ान का महीना जो है ना बहुत बरकत वाला है, सबको पता है। जिसको पाने की तमन्ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई है। जिसको हासिल करने के लिए ये दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि इसे पढ़ा करें। सहाबा इकराम रमज़ान के महीने में पाने के अल्लाह से दुआ फरमाते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें रमज़ान का महीना नसीब अता फरमा। तो रमज़ान आते आते इस दुनिया का बहुत सारे लोग ऐसे होते कि रमज़ान आते आते दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें रमज़ान नसीब फरमा दे और दुआ का खूब एहतमाम करें और रमज़ान की तैयारी अभी से शुरू कर दें। रजब का महीना में ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, मैंने जो आपको दुआ बताई है वो दुआ पढ़नी चाहिए। आइए अहादीस की रोशनी में हम जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का मुबारक इरशाद है कि रजब का महीना अल्लाह का महीना है और शाबान ये मेरा महीना है। अल्लाह फरमाता है रमज़ान ये मेरी उम्मत का महीना है। तो ये रजब का महीना नेकियां हासिल करने का महीना है और शाबान ये नेकिया की खेती बढ़ने का महीना है और रमज़ान उस नेकी की खेती को काटने का महीना है। तो पता ये चलता है कि रजब के महीने में हमें अपनी नेकियां बढ़ा देनी चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रजब का महीना शुरू होता था तो अल्लाह से खूब दुआ करते थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जबकि बख्शाए थे फिर भी वो अल्लाह से दुआ मांगते थे। तो आप ही के सदक़े में सारी कायनात सजाई गई, तमाम पैगंबरों के सरदार हैं, लेकिन उसके बावजूद वो दुआ करते थे कि अल्लाह मेरे रजब और शाबान की बरकतें दें और मुझे रमज़ान नसीब फरमा। इस महीने में इबादत के जितने भी काम है ना उसे बढ़ा देनी चाहिए। कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। जो छूट चुके हैं रोज़े ना उन्हें भी इसमें रख लेने चाहिए। अब वैसे भी रोज़ा रख ले, इस महीने में रोज़ा रखने की बहुत ज़्यादा फजीलत भी है। और इसके अलावा बहुत सारे जो हैं दीनी काम हैं तो रजब के महीने में जो किए जाते हैं। और रजब के महीने में जो 2 खास इबादत हैं, 2 काम जो करने हैं वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इबादत करें और दूसरी काम जो है गुनाहों से बचें। क्योंकि जैसे इस महीने में हम इबादत करते हैं तो उसका सवाब बढ़ जाता है, वैसे ही गुनाह भी हमें जो करते हैं ना उससे और ज़्यादा गुनाह होता है। तो जितना हो सके गुनाहों से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। इस महीने में रोज़ा रखने की बहुत ज़्यादा फजीलत है, रोज़ा रखें। तो ये जो रजब का महीना है बहुत बरकत वाला है। 4 महीने अल्लाह ताला ने काबिल एहतराम बनाया, उनमें से एक रजब का महीना है। तो रजब के महीने में इबादतों का सवाब बढ़ जाता है और वहीं गुनाहों का वबाल भी बढ़ जाता है। तो चंद बातों पर अमल करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।